आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। अपने घोंसले में टोनी और पिंकी बैठे हैं। छोटी पिंकी उदास नजर आती है। माँ, रोज रोज ये कच्चे अनाज मेरे गले में फंस जाते हैं। मेरा मन करता है गरम खिचड़ी खाऊं, जैसे आपने पिछली बार बनाई थी। मेरी प्यारी बच्ची, मुझे भी तुझे गर्मा गर्म खिचड़ी खिलाने का मन है, लेकिन क्या करूं? लकड़ी सारी भीग चुकी है। बिना सूखी लकड़ी चूल्हा कैसे जलाऊं? माँ, मुझे भूख बहुत लगी है। क्या हम हमेशा ऐसे ही कच्चे दाने खाते रहेंगे? नहीं बेटी, तेरी माँ हार नहीं मानेगी। मैं कोशिश करूंगी। टोनी अपनी बच्ची की भूख से परेशान होकर पास के पेड़ पर उड़कर जाती है, जहां सोनू कौवी और मोंटू कौवा रहते हैं। मोंटू भूख से तड़प रहा है और सोनू आलस में सोई पड़ी है। अरे सोनो, कुछ तो बना दे। पेट में चूहे नहीं, हाथ ही दौड़ रहे हैं। ओफो, अभी अभी तो सोई हूँ। हे भगवान, कैसी बीवी दी है तूने मुझे। ऐसे में टोनी उनसे मदद मांगती है। भाई भाभी, मेरी बच्ची भूखी है। क्या आपके पास सूखी लकड़ी होगी? मैं बदले में अनाज बांट दूंगी। इतनी बारिश में कोई लकड़ी इकट्ठा करता है क्या? भूख लगे तो कच्चे दाने खा ले। लकड़ी है, लेकिन एक शर्त पर। जो खिचड़ी बनाएगी उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। ठीक है बहन, बच्ची की भूख बड़ी है, मेरी इच्छा छोटी। मैं मान गई। टोनी समझौता कर लेती है और सूखी लकड़ी लेकर खिचड़ी बनाने लगती है। गर्मा गर्म खिचड़ी की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। माँ, आज तो कितना अच्छा महक रहा है। क्या मैं पूरा खा सकती हूँ? नहीं बेटी, इसका आधा हिस्सा कौवा कौवी को देना होगा। वाह वाह, खुशबू ने तो मेरा मन मोह लिया। लाओ, आधा हिस्सा मुझे ही दे दो। नियम के अनुसार आधा हिस्सा सोनू और मोंटू ले जाते हैं। हाँ हाँ, बैठे बैठे दावत मिल रही है। इससे आसान जिंदगी और कहाँ मिलेगी। माँ, आप हमेशा उनका हिस्सा क्यों देती हो? अगर हम रोज रोज बांटते रहेंगे तो हमारा अनाज खत्म हो जाएगा। पिंकी की मासूम चिंता सुनकर टोनी ठान लेती है कि अब कोई नया उपाय करना होगा। बेटी, कभी कभी समझौता करना पड़ता है, लेकिन तू सही कहती है। अब मुझे कुछ और सोचना होगा। टोनी जंगल के उस पार कठफोड़वे के पास पहुंचती है। भाई, मेरी बच्ची भूखी है। ये लो अनाज, बदले में मुझे सूखी लकड़ी दे दो। कठफोड़वा उसकी हालत देखकर पिघल जाता है और ढेर सारी सूखी लकड़ी दे देता है। चिड़िया बहन, मैं तो लकड़ी बेचता ही नहीं, पर तेरी हालत देखकर मन पिघल गया। ले जा ये गठरी, बारिश भर काम आ जाएगी। धन्यवाद भाई। आप नहीं जानते, आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। अब टोनी आत्मनिर्भर हो जाती है। वह अपनी बच्ची के लिए ही पकाती है और कौवा कौवी को सख्ती से मना कर देती है। बहन, आज हमारा मन पकौड़े खाने का है, तुम बना दो। नहीं बहन, अब मेरे पास अपनी लकड़ी है। मैं अपनी बच्ची का पेट भरूंगी, तुम्हारा नहीं। ओह, अब हम क्या करेंगे? आज के लिए दम आलू ले जाओ, पर याद रखो, हर बार दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं।
अगले दिन सोनू चालाकी से सामान इकट्ठा कर लाती है और टोनी से गोभी के पराठे बनवाती है। बहन, सब सामान ले आई हूँ, तुम तो सबसे अच्छा पकाती हो, हमारे लिए गोभी के पराठे बना दो। ठीक है, लेकिन याद रखो, खाना मेहनत से ही स्वादिष्ट लगता है। जीवन में असली स्वाद मिलजुल कर मेहनत करने से आता है। चालाकी और आलस से पेट तो भर सकता है, लेकिन आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। बहन, आज से मैं मेहनत करना सीखूंगी, तूने हमें बड़ी सीख दी है। आखिरकार टोनी सबको एक बड़ी सीख देती है। असली स्वाद मिलजुल कर मेहनत करने में है। चालाकी और आलस कभी सच्चा सुख नहीं दे सकते।